एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में अनु नाम की एक प्यारी बच्ची रहती थी। अनु की आंखें हमेशा चमकती रहती थीं और उसका मन उत्साह से भरा रहता था। उसे घूमना और नई नई चीजें खोजना बहुत पसंद था। दिन जब वह पार्क में खेल रही थी तो उसकी नज़र एक पुरानी टूटी हुई लोहे की जाली पर पड़ी। जाली के पीछे कुछ छिपा हुआ था। अनु का दिल धक धक करने लगा। यह क्या है, उसने सोचा। वह धीरे धीरे जाली के पास गई और अंदर झांका। अंदर एक बहुत बड़ा बगीचा था, लेकिन वह बहुत उदास दिख रहा था। सूखी पत्तियां चारों तरफ बिखरी थीं, खरपतवार ऊंचे ऊंचे उग रहे थे और कुछ सूखी हुई झाड़ियां भी थीं। एक पुरानी टूटी हुई बेंच कोने में पड़ी थी, लेकिन अनु ने उदासी के बीच भी कुछ खास देखा। उसे लगा जैसे यह बगीचा सो रहा है और बस किसी का इंतजार कर रहा है जो इसे जगा दे। उसकी कल्पना में यह जगह रंग बिरंगे फूलों से भर सकती थी, जहां तितलियां उड़ती और चिड़ियां गाती। कितना सुंदर हो सकता है यह, उसने फुसफुसाया। अनु तुरंत अपने घर भागी। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी। माँ, पिताजी, उसने दरवाजे से चिल्लाया। मैंने एक जादुई बगीचा खोजा है। अभी सो रहा है, लेकिन मैं उसे जगाना चाहती हूँ। उसके माता पिता अनु की बात सुनकर मुस्कुराए, लेकिन थोड़े चिंतित भी थे। बेटा, यह बहुत मुश्किल काम है, उसकी माँ ने प्यार से समझाया। बगीचे को फिर से सुंदर बनाने में बहुत मेहनत लगती है। उसके पिताजी ने सिर हिलाया। हाँ अनु, इसमें बहुत समय और प्रयास लगेगा। क्या तुम सच में इतना काम कर पाओगी? अनु ने दृढ़ता से कहा। हाँ, मैं करूंगी। मैं इस जादुई बगीचे को फिर से हंसाना चाहती हूँ। अगली सुबह अनु बहुत सुबह उठ गई। उसने अपनी पुरानी डेनिम की पैंट और टी शर्ट पहनी। एक छोटी कुदाल और एक पानी देने वाला डिब्बा लेकर वह बगीचे की ओर चल पड़ी। सूरज की किरणें अभी अभी पेड़ों के ऊपर से झांक रही थीं। बगीचा अभी भी शांत और उदास था। अनु ने एक लंबी सांस ली और काम शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले एक छोटा सा कोना चुना। उसकी छोटी छोटी उंगलियों ने मिट्टी से खरपतवारों को निकालना शुरू किया। यह काम जितना उसने सोचा था, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था। उसकी पीठ दुखने लगी और हाथों में मिट्टी लग गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 1 घंटा, फिर दूसरा घंटा। धीरे धीरे उसने एक छोटी सी जगह साफ कर ली। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटा सा बीज निकाला। यह गेंदे का बीज था, जो उसे उसकी माँ ने दिया था। उसने बीज को प्यार से मिट्टी में दबाया और फिर अपने पानी के डिब्बे से थोड़ा सा पानी डाला। बढ़ो मेरे प्यारे फूल, उसने फुसफुसाया। उसे लगा जैसे बीज भी मुस्कुरा रहा हो। कुछ दिनों तक अनु रोज आती, खरपतवार निकालती और अपने छोटे से गेंदे के पौधे को पानी देती। एक सुबह जब वह आई तो उसने देखा कि मिट्टी से एक छोटा सा हरा अंकुर झांक रहा है। यह रहा, वो खुशी से चिल्लाई। यह उसकी मेहनत का पहला फल था। लेकिन खुशी के साथ एक चुनौती भी आई। अगले ही दिन एक बड़ा खरपतवार उसके छोटे से गेंदे के पौधे के पास उगाया था, जो उसे ढकने की कोशिश कर रहा था। अनु थोड़ी निराश हुई। यह तो फिर से उगाए। तभी उसने देखा कि एक बूढ़े माली दादा धीरे धीरे बगीचे की ओर आ रहे हैं। उनके सिर पर एक तिनके की टोपी थी और चेहरे पर गहरी झुर्रियां, जो उनकी उम्र की कहानी कहती थीं। माली दादा ने अनु को ध्यान से देखा। क्या कर रही हो, छोटी बच्ची? उन्होंने अपनी शांत आवाज में पूछा। अनु ने उन्हें अपने गेंदे के पौधे और खरपतवार के बारे में बताया। माली दादा मुस्कुराए। देखो, प्रकृति भी तुम्हारी परीक्षा लेती है, हार मत मानो। उन्होंने अनु को दिखाया कि खरपतवारों को जड़ों से कैसे निकालना है ताकि वे दोबारा न उगें। माली दादा ने अनु को कुछ और बीज दिए, गुलाब, सूरजमुखी और कुछ रंगीन फूलों के बीज। धैर्य रखो बेटा, हर पौधा समय लेता है। सूरज की रोशनी, पानी और प्यार, यही उनकी जरूरत है। अनु ने माली दादा का धन्यवाद किया और भी ज्यादा उत्साह से काम करने लगी। वह अब जानती थी कि उसे क्या करना है। अनु ने माली दादा की सलाह मानी। उसने बगीचे के बारे में किताबें पढ़ना शुरू किया। उसे पता चला कि अलग अलग पौधों को कितनी धूप चाहिए, कितनी मिट्टी और कितना पानी। वह खरपतवारों को पहचानना सीख गई और उन्हें जल्दी से निकाल देती थी। उसका छोटा सा गेंदे का पौधा अब बड़ा और मजबूत हो गया था। एक दिन जब अनु काम कर रही थी, कुछ और बच्चे उसे देख रहे थे, रोहन और प्रिया। वे अनु की मेहनत और उसके छोटे से बढ़ते बगीचे को देखकर हैरान थे। तुम अकेली यह सब कैसे करती हो? रोहन ने पूछा। अनु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं अकेली नहीं हूं। यह मेरा जादुई बगीचा है और मुझे मदद की जरूरत है। अनु ने रोहन और प्रिया को काम में लगाया। रोहन ने भारी पत्थर हटाने में मदद की और प्रिया ने फूलों को पानी दिया। जल्द ही और बच्चे भी जुड़ गए। किसी ने सूखी पत्तियां इकट्ठे की, किसी ने मिट्टी खोदी। बगीचे में बच्चों की हंसी गूंजने लगी। यह सिर्फ अनु का बगीचा नहीं था, यह हमारा जादुई बगीचा बन गया था। हफ्ते बीतते गए, फिर महीने। सूरजमुखी के ऊंचे ऊंचे पौधे आसमान छूने लगे। गुलाब की झाड़ियों में लाल, गुलाबी और पीले रंग के फूल खिल गए। गेंदे के फूल नारंगी और पीले रंग की माला की तरह दिख रहे थे।
तितलियां और मधुमक्खियां फूलों पर मंडराती रहती थीं। टूटी हुई बेंच को बच्चों ने मिलकर रंग बिरंगा पेंट कर दिया था और उस पर हमारा जादुई बगीचा लिख दिया था। पूरे शहर ने इस बदलाव को देखा। जो बगीचा कभी उदास और भूला हुआ था, अब वह शहर की शान बन गया था। नगर निगम ने बच्चों की मेहनत को सराहा और सामुदायिक उद्यान उत्सव मनाने का फैसला किया। नू और उसके दोस्तों ने बगीचे को और भी सुंदर सजाया, रंग बिरंगे रिबन और हाथों से बनी छोटी छोटी पेंटिंग लगाई। उत्सव के दिन बगीचा लोगों से खचाखच भरा था। संगीत बज रहा था, बच्चे इधर उधर भाग रहे थे और फूलों की खुशबू हवा में घुली हुई थी। हर कोई चकित था कि कैसे बच्चों ने इतनी खूबसूरत जगह बना दी थी। माली दादा वहां खड़े थे, उनकी आंखों में गर्व की चमक थी। माली दादा ने अनु को मंच पर बुलाया। अनु थोड़ी शर्माई, लेकिन जब उसने अपने दोस्तों और खूबसूरत बगीचे को देखा तो उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। उसने माइक पकड़ा और अपनी मीठी आवाज में कहा, हमने कभी हार नहीं मानी। हम गिरे फिर उठे। हमने एक साथ काम किया, एक दूसरे की मदद की। और देखो, उसने अपने हाथों से पूरे बगीचे की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या जादुई बगीचा बना। यह जादू सिर्फ फूलों में नहीं है, यह हमारे दिल में है। जब हम मिलकर काम करते हैं और विश्वास रखते हैं तो कोई भी सपना सच हो सकता है। सबने जोरदार तालियां बजाईं। अनु और उसके दोस्तों द्वारा बनाया गया वह जादुई बगीचा सिर्फ फूलों का घर नहीं था, बल्कि उम्मीद, मेहनत और दोस्ती का प्रतीक बन गया। बच्चे वहां खेलने आते, बड़े वहां सुकून पाते। नु अक्सर अपने बगीचे में आती और हर फूल को देखकर मुस्कुराती, यह सोचकर कि एक छोटे से सपने और बहुत सारी मेहनत ने कैसे पूरी दुनिया को बदल दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे दोस्त बन जाएं।